आज की इस मुख्तसर से वीडियो में हमने देखना है कि दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, इन दोनों के दरमियान क्या फाइन लाइन है, कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहती हैं, मोटिवेशन क्या कहती है और इंस्पिरेशन क्या होती है। तो मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव टू रीच आ गोल, रिवार्ड और रिकग्निशन। ये ऐसी ड्राइव है जो आपको रिकग्निशन के लिए या कहीं पहुंचने के लिए, आपकी ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन आपका कोई ऐसा टारगेट है जो आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको फ़ायदा देगा। इसमें फ़ायदा, इसमें यूटिलिटी मौजूद है मोटिवेशन के अंदर। अब क्या है जी, इट इज़ गोल ओरिएंटेड, यानी कोई ना कोई गोल सेट किया होता है। आप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपका कोई ना कोई गोल होता है कि जी मैंने ये करना है। आखिर में मैंने मिसाल में भी इसको वाजे किया हुआ है। दूसरा है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। मोटिवेशन है किसी के अल्फाज में, वीडियो से आप वो हो गए, मोटिवेट हो गए और आपने जो है ना काम शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े अरसे के बाद आप ठंडे पड़ गए। तो इट मे फ्लक्चुएट इन डिफ़िकल्टीज़, मुसीबत आई, मसला आया, तो आप मोटिवेटेड तो थे, लेकिन उस टाइम जो है वो आपकी मोटिवेशन डाउन भी हो सकती है। तो मोटिवेशन में ये वाला एक बड़ा प्रॉब्लम है। मोटिवेशन बाय द, जैसे मोटिवेशन बाय द टीचर, टीचर कह देता है ये है वो है, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो कुछ दिन के लिए आपको जो है ना वो उबाल आता है, कोशिश करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। लेकिन अक्सर औकात जो मोटिवेशन है, जो वर्ड्स होते हैं या जो हम मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म होती हैं। इसके मुकाबले में जो इंस्पिरेशन है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो हमने कोई वीडियो देख ली, तो क्या किया जी, हमने स्टडी करना शुरू कर दिया, मार्क्स लेंगे जी, और हम जो है ना कोई अच्छी जॉब लेंगे, कोई अचीवमेंट इसके अंदर है, ठीक है जी, यानी ज़ाती जो फ़ायदा है उसके अंदर मौजूद है। अब इंस्पिरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब उसमें क्या है, इंस्पिरेशन में इट इज़ डीपर इमोशनल फोर्स, ये इमोशनल फोर्स होती है दैट मेक यू और कीप यू पुलिंग टूवर्ड्स मीनिंगफुल। कोई आपका मीनिंगफुल जो है ना, कोई आपका टास्क है, कोई ऐसी इमोशनल अटैचमेंट है कि ये मैंने करना ही करना है। इसके अंदर रिवार्ड, पनिशमेंट, सारी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं। तो कुछ आप मीनिंगफुल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करना चाहता है, तो ये हो गई हमारी इंस्पिरेशन। इट कम्स फ्रॉम पीपल, लोगों को देख के, यार उसने इतना ज़बरदस्त काम किया अपने इलाके के लिए, ऐसे फलाही और सोशल काम कर गया कि क्या बात है, उस जैसा ईमानदार, उस जैसा फर्स्ट क्लास, उस जैसा जो है ना वो मैंने ये बनना है। या आपने कोई ऐसा इवेंट ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छा लगा, उससे आप इंस्पायर हुए, तो उसके बाद कोई स्टोरीज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की स्टोरीज़ आपने सुनी कि फ़लाँ आदमी था, उसने ये वाला काम जो है ना वो अपने इलाके में किया या अपने लोगों के लिए उसने ये काम किया, तो ये आपकी इंस्पिरेशन होगी। इसके अंदर आपको रिवार्ड पनिशमेंट की कोई गर्ज नहीं होती इंस्पिरेशन में। लाइफ स्टोरी ऑफ बिल गेट्स, आपने लाइफ स्टोरी बिल गेट्स की आपने सुनी कि कैसे वो जो है ना वो उठा, कैसे उसने मेहनत की और फिर अब क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि उसके ये गोल्स थे और गोल्स तक वो रुक गया, अपनी आधी से ज़्यादा जो दौलत है वो लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है, तो ये इंस्पिरेशन होती है। तो आप भी ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है ना वो बिल गेट्स की तरह बनना है, बल्कि आप जो बिल गेट्स के सोशल वर्क हैं वो भी आप करेंगे, तो तब आप समझें कि मेरी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल है। तो ये इंस्पिरेशन कहलाएगी। और जैसे है कि स्टडी टू टीच, अब इसकी एग्जांपल क्या है जी, कि आप पढ़ इसलिए रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप कुछ बन जाएं, कुछ कमा सकें, और फिर अपने इलाके में जाके जो कुछ आपके इलाके ने आपको दिया है, आपके लोगों ने, आपके करीब वालों ने, आपके असातिज़ा ने, तो वहाँ पर अपने लोकल्स को जाके आप कोई स्कूल खोल दें। आप डॉक्टर बन रहे हैं इसलिए नहीं कि मैं उसे अर्निंग करूँ, बल्कि आप अपने इलाके में जाके लोगों की खिदमत कर सकें, तो ये इंस्पिरेशन होती है। ये मोस्टली जो है इंस्पिरेशन लोगों से आती है। उनके सिर्फ अल्फाज हम नहीं सुनते, उनकी पर्सनैलिटी से हम ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर से होता है इंस्पिरेशन, तो हम इंस्पायर होते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी से हम इंस्पायर होते हैं, तो तब जाके हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो सिर्फ हमें फ़ायदा ना दे, हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारा जो वो होना चाहिए कि ये मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, ये मेरे इमोशंस को जो है ना सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक फ़ाइन सा डिफरेंस था इन दोनों टर्म्स के अंदर। होपफुली आपको समझ लगी होंगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।